हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोहाना से आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। खानपुर के ककाना रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये बड़ा सड़क हादसा गोहाना के खानपुर से ककाना रोड पर हुआ है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोग जिंदा जल गए। तीनों ही लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन फिलहाल मौके पर मौजूद है, लेकिन बेहद दर्दनाक यह हादसा खानपुर से ककाना रोड की तरफ जा रही रास्ते पर हुआ। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार 3 लोगों के जिंदा जलने से मौत हुई है। अभी फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हुई आपस में। इस टक्कर में कार में आग लग गई और कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई। इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, बेहद दर्दनाक ये हादसा है। क्या इस कार में 3 लोग ही सवार थे जिनकी मौत हुई है? फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, इस कार में 3 ही लोग सवार थे। तीनों जो है 2 शामड़ी गांव के रहने वाले हैं, एक बजाना गांव का रहने वाला है। तीनों की पहचान रात को ही कर ली गई थी। ये तीनों जो है दोस्त हैं और ये तीनों कल सुबह जो है अपनी गाड़ी से दिल्ली किसी काम से गए थे। वापसी जो है शामड़ी गांव की तरफ अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। जैसे ही खानपुर गांव के नजदीक इनकी गाड़ी पहुंची तो सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, जिसमें जो है भीषण टक्कर हो गई। टक्कर लगने से जो है गाड़ी में आग लग गई। देखिए, गाड़ी में CNG फिटेड थी और CNG पास थी। आग लगने का मुख्य कारण उसका भी माना जा रहा है और इसमें तीनों लोग जो है जिंदा जलकर जो है जिंदा जल गए। तीनों उसमें मौके पे तीनों की मौत हो गई। और देखिए, घटना की सूचना मिलते ही आसपास के पूरे गांव के लोग और पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने मौके पहुंचकर कहीं ना कहीं स्थिति को काबू किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हालात नियंत्रण नहीं हो पाए। तीनों की मौके पे ही मौत हो गई और तीनों की पहचान कर ली गई है। तीनों के शवों का जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल जो ट्रैक्टर चालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है लापरवाही का और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील। गोहाना सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, जैसा कि सुनील बता रहे थे। अब इस पूरे मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों की तरफ से क्या लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर एक शोरूम में, गाड़ियों के शोरूम में आग लग गई। प्याली चौक स्थित मारुति शोरूम में आग लगी। आग में जलकर दर्जनों गाड़ियां खाक हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद की घटना है ये। एक गाड़ी के शोरूम में आग लगी है। 12 गाड़ियां इस घटना में जलकर खाक हो गई हैं और आग की लपटें आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा इस कार शोरूम पर हुआ है। लेकिन आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्या कारण इसके पीछे है, अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन कार शोरूम में रखी गाड़ियां जल गई हैं। 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फरीदाबाद के प्याली चौक स्थित मारुति शोरूम में आग लगी है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी ताजा स्थिति यह है कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कार शोरूम में आग लगने के बाद वहां पर रखी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। 12 गाड़ियां जल गई हैं। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।
बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ियों के शोरूम में आग लगी है। प्याली चौक स्थित मारुति का शोरूम है, जहां पर आग लग गई। 12 नई गाड़ियां शोरूम में रखी जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने के कारणों का भी फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जांच की जा रही है। प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। अभी फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अभी फिलहाल आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन ताजा स्थिति जो है, ताजा तस्वीर जो है वो बताएं, और इस पूरी घटना में क्या क्या नुकसान हुआ एक बार वो भी बताएं। जी बिल्कुल नंदी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना रात को 1 बजे की है, जब ये फेयर डील के नाम से प्याली चौक पर शोरूम है, जहां पर देखते ही देखते आग लग गई। वहां पे उस टाइम शोरूम में रात को 1 बजे 2 आदमी मौजूद थे। उन आदमियों ने व्हाट्सएप पे किसी को सूचना दी, पुलिस को उन्होंने फोन किया। उसके बाद वहां पे पुलिस वाले पहुंचे। उसके बाद वहां पे स्थानीय निवासी इकट्ठे हो गए। स्थानीय निवासियों ने इकट्ठे होकर वहां पर फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को सूचना दी, थोड़ी मिट्टी डालनी शुरू की। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और 5 गाड़ियों ने एक साथ आग पे काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर कुछ इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थ की लगातार शोरूम में आग बढ़ती ही चली गई और शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। नंदनी, मैं आपको बता दूं कि शोरूम में लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियां थी, जिनमें से कुछ नई गाड़ियां थी, कुछ मेंटेनेंस के लिए जो सही होने के लिए गाड़ी आई हुई थी वो गाड़ियां थी। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और शोरूम पूरी तरह लगभग खाक हो चुका है। जी हाँ जी बिल्कुल संजय, अभी फिलहाल अगर प्राइमा फेसी इस पूरे मामले की बात करें तो आग लगने का कारण क्या समझा जा रहा है? अभी अगर बात करें कि पहला जो पुलिस का अजम्पशन है इस पूरी घटना को लेकर, क्या कह रही है पुलिस कि कैसे आग लगी होगी? जी बिल्कुल, पुलिस वालों से जब बात की गई तो उनका साफ तौर पे तो कैमरे के सामने नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उनका मानना था कि शॉर्ट सर्किट या फिर किसी ने बीड़ी सिगरेट पी हो, उसकी वजह से कारपेट वगैरह में आग लग के इस तरीके की भयानक आग लग गई हो। लेकिन उनका जो मुख्य रूप से मानना है वो शॉर्ट सर्किट की तरफ उनका इशारा था। इसके अलावा मैं आपको नंदनी बता दूं कि आग इतनी भयंकर थी कि उन्होंने आसपास की बिल्डिंगों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची तो उन्होंने आग पे उसके बाद आसपास की बिल्डिंगों की आग पे काबू पा लिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें संजय, आप आसपास की बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, आग इतनी ज्यादा भीषण थी तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या किस तरह का ये पूरा इलाका एक बार बताएं। आसपास क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ था जब ये घटना हो रही थी? आसपास के लोगों के घर खाली करा लिए गए थे? जी बिल्कुल नंदी, मैं आपको बता दूं ये जो एरिया है ये प्याली चौक से बाटा से प्याली चौक की तरफ जाता है। ये पूरा एरिया अवैध रूप से बना हुआ है। यहाँ पे जो शोरूम है वो अवैध रूप से बने हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई जगह ऐसी है जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। आसपास जो बिल्डिंगे हैं उनका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। फेयर डील नाम की जो बिल्डिंग है ये भी पूरी तरह अवैध रूप से बनी हुई है। यहाँ पर हो सकता है कि फायर की एनओसी ना हो, आसपास की बिल्डिंगों पे फायर की एनओसी ना हो, जिसके चलते जैसे ही बिल्डिंगों को आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू किया तो स्थानीय निवासियों की मदद से दमकल विभाग ने, पुलिस विभाग ने आसपास की बिल्डिंगों पे तो काबू पा लिया, लेकिन शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो घटना है फरीदाबाद की, लगातार तस्वीरें आप देख रहे थे कि कितनी भयानक आग गाड़ियों के शोरूम पर लगी और पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां शोरूम में रखी हुई थी, सब जलकर खाक हो गई और फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। प्याली चौक स्थित मारुति शोरूम में आग की घटना हुई है। अभी फिलहाल क्या कारण आग लगने के पीछे है वो पता नहीं चल पाया है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। रतिया से आपको बता दें, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर रतिया के कई गांव ने बड़ा फैसला लिया है और गांव के लोगों ने बीजेपी जेजेपी विरोध के पोस्टर लगाए हैं। गांव वालों ने बीजेपी जेजेपी की गांव में नो एंट्री का ऐलान किया है।
उन पोस्टरों में लिखा है जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की यहाँ नो एंट्री है। कृषि कानूनों से खफा हैं गांव के लोग और अब इन गांव के लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और साथ ही पोस्टर्स चस्पा करे हैं गांव के बाहर कि बीजेपी और जेजेपी गांव में एंट्री ना लें, उनकी गांव में नो एंट्री है। गांव वाले अब इस कदर नाराज हो चुके हैं कृषि कानून को लेकर कि बीजेपी और जेजेपी का विरोध लगातार जारी है और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं उनके विरोध में। जेजेपी और बीजेपी की नो एंट्री है गांव के अंदर। इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए नतिया के गांव में। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं लोग। कृषि कानून को लेकर विरोध लगातार जारी है प्रदेश के अंदर और अब बात यहां तक आ चुकी है कि रतिया में कुछ गांव वालों ने मिलकर ये ऐलान कर दिया है पोस्टर के जरिए कि उनके गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेता ना आए। और इस खबर पर हमारे साथ अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, अगर बात करें इस पूरे मामले की, अब गांव वालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब किसानों का गुस्सा यहां तक आ चुका है कि वो गांव में अब बीजेपी और जेजेपी वालों की नो एंट्री कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे में गांव वालों के गुस्से को शांत कैसे करेगी सरकार? अशोक, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें किसानों की रिहाई को लेकर रतिया में किसानों ने विधायक के कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया था। वहीं पुलिस थाने से रिहा को जो किसान नेता मनदीप, वो कल आए थे और उन्होंने किसानों का धरना समाप्त कराया था, सिरसा में जाने का आह्वान किया था। उसके साथ उन्होंने कहा था कि जेजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं उनके गांव में प्रवेश पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर बैनर लगाए जाए, जिसको लेकर किसानों ने इसको लेकर बैठकें की हैं। और कल कई गांव में यह जो जेजेपी और बीजेपी के प्रवेश पे रोक लगानी है, इसको लेकर बैनर भी लगाए हैं। नंदिनी जी बिल्कुल अशोक, गांव वालों के इस गुस्से को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृषि कानून को लेकर कितने खफा हैं गांव के लोग और किसान वर्ग के लोग। प्रदेश भर में विरोध लगातार जारी है अशोक, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून बना दिया गया है। अब इसको प्रदेश सरकार को मैनेज करना है कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर किसानों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए। तो क्या ऐसे में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से किसी तरह की प्रतिक्रिया मिली है इन पोस्टर्स पर? देखिए, कल जो बीजेपी के विधायक हैं वो कल रतिया में नहीं थे, उनसे बातचीत नहीं हुई और इसको लेकर किसानों में रोष है। उनका कहना है भी ये किसी भी सूरत में यह जो कानून बनाया गया इसे लागू नहीं होने देंगे, इसको वापस करवा कर ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा में जो आंदोलन शुरू किया गया रतिया से, उसमें सैकड़ों किसान रोजाना प्रदर्शन में भाग लेंगे। जी नंदिनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक का आपका जानकारी के लिए। तो अब ऐसे में सिरसा में जो विरोध प्रदर्शन अब किसानों का हो रहा है वो एक तरीके से कहा जाए तो फोकस प्लेस हो चुका है, फोकस पॉइंट हो चुका है किसानों के विरोध का और प्रदेश भर के तमाम जो किसान हैं वो अलग अलग दिन पर अब सिरसा में जाकर धरना देंगे। चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के क्या है हालात। 1284 नए मामलों की पुष्टि हुई हरियाणा में। आज गुरुग्राम में 264, फरीदाबाद में 182 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही रोहतक में 47 और जींद में 22 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ते हुए 1284 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। जींद की बात करें तो जींद में 22 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा हिसार, अंबाला, झज्जर की बात करें तो हिसार में 129, अंबाला में 49 और झज्जर में 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में कुल 20 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश के अंदर अब तक कुल 1548 कोरोना मरीजों की मौत इन टोटल हो चुकी है। तो
कोरोना के क्या है हालात झज्जर में, जानते हैं हमारे संवाददाता रमाकांत से, सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? झज्जर के 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो नंदिनी 31 मामले सामने आए हैं, वहीं 17 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अगर बात करें तो टोटल और जिसमें से 94 लोगों को अस्पताल में और 143 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ संजय दहिया लगातार जो होम आइसोलेट है उनका मेडिकल टेस्ट करते हैं, उनके रूटीन टेस्ट भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब केंद्र सरकार की तरफ से आया है कि जो कोरोना पेशेंट जो लोग हैं उनके घरों के बाहर जो पोस्टर जो चस्पा होते थे अब वो चस्पा नहीं होंगे। उससे कहीं ना कहीं आम लोग और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिनके घरों के बाहर पहले ही चस्पा थे वो लोग भी नहीं मानते थे और वो घरों से बाहर निकल आते थे नंदनी। लेकिन अब वो चस्पा नहीं होंगे तो ना आम लोगों को इस बारे में पता लगेगा कि ये कोरोना संक्रमित का घर है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं 15 अक्टूबर से स्कूल भी खुल रहे हैं। झज्जर पहले ही कहीं ना कहीं कोरोना को नकार चुका है, लोग लगातार घरों से बाहर निकलते हैं। ये हम कई बार ये खबरें दिखा चुके हैं। अब ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए डबल चैलेंज आने वाला है। उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से जैसे भी हमारे पास एडवाइजरी आई है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लगातार उच्च अधिकारियों को हम इस बाबत बात भी करते हैं। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो कल भी कहीं ना कहीं 2 लोग झज्जर में मौत का शिकार हुए हैं इस कोरोना की महामारी के चलते हुए। लेकिन फिर भी आम जन है वो कहीं ना कहीं निडर और निर्भीक है। वो मैं आपको बता दूं कि 60 से 70% लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं वो बिना मास्क लगाकर ही घरों से निकलते हैं। जब पुलिस कर्मचारी उनको सामने से दिखाई देते हैं तो सिर्फ वो मुंह ढकने का प्रयास चालान से बचने के लिए करते हैं, ना कि बीमारी से बचने के लिए। नंदिनी जी बिल्कुल। और रमाकांत, लेकिन अगर केंद्र सरकार के इस फैसले की बात करें तो अब उनके द्वारा कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि आप लोगों के घरों के बाहर अगर कोरोना पॉजिटिव कोई निकलता है तो आप पोस्टर नहीं लगाएंगे, कोई पैम्फलेट चिपका कर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जो मेन एजेंडा है वो यही है सबसे ज्यादा कि लोग खुद आकर परीक्षण कराएं, टेस्ट कराएं। लोग टेस्ट कराने से भी डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें सामाजिक बहिष्कार सहना होगा। उनके घर के बाहर पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं और लोग उन्हें फिर उसके बाद गलत नजरों से देखते हैं। अब ऐसे में इस तरीका का जो कॉम्प्लेक्स है वो लोगों के अंदर ना पैदा हो, इसीलिए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी असर होगा, क्या लगता है आपको कि लोग मोटिवेट होंगे और टेस्ट कराने के लिए खुद आगे आएंगे? मैं आपको मोटिवेट की बात बता दूं तो पहले 1000 लोगों का रैंडम सैंपलिंग होता था, लेकिन सीएमओ दहिया ने इसकी स्पीड बढ़ाकर अब 1500 कर दी है। जब कल हमारी इस बाबत उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार फैसला है, लेकिन हम ग्राउंड की बात करें, लोगों को जागरूक करेंगे, लोग खुद चलकर आए और सैंपल दे के जाएं। कोरोना को जितना हम लोग निकाल लेंगे तभी कोरोना खत्म होगा, ना कि छुपाने से कोरोना खत्म होगा। सीएमओ दहिया लगातार लोगों को अवेयर करते हैं, या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। अब जब ऑफ द कैमरा हम लोगों ने उनसे बात की कि अब जो बोर्ड ये लगेंगे नहीं, पोस्टर नहीं लगेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ये कहीं ना कहीं भयावह की स्थिति है, लेकिन जो लोग इससे कहीं ना कहीं वो कोरोना पॉजिटिव रहे वो कहें कि अब सामाजिक बहिष्कार से बचेगा और हम खुद लोगों को हमें खुद ही जाकर आगे बढ़कर हमें कोरोना टेस्ट कराना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जानकारी के लिए। तो फिलहाल झज्जर की स्थिति रमाकांत ने बताई और आपने खुद उनके मुंह से जाना कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कोरोना को समझ ही नहीं रहे हैं और अभी भी घर से बाहर उसी तरीके से निकल रहे हैं बिना मास्क पहने। अब ऐसे में जब लोगों के घरों के बाहर पैम्फलेट्स नहीं चिपकाए जाएंगे तो ये प्रशासन के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी कि जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं उन्हें लोगों से मिलने के लिए कैसे रोका जाए। इसी के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।